तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप हायर एंड बूट सीडी की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हायर एंड बूट सीडी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आप सोच नहीं सकते, और जिनको पता है वो सभी इस हायर एंड बूट सीडी का यूज़ करके अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, डेटा रिकवरी कर सकते हैं, विंडोज़ का रिकवरी बना सकते हैं, या विंडोज़ की क्लोन फाइल बना के वापस से उस कंप्यूटर के अंदर एसएसडी में इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी अदर हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसकी इमेज फाइल क्रिएट करके भी रख सकते हैं। बहुत सारे यूज़ है इसके अंदर। तो हम धीरे धीरे एक एक यूज़, पर्टिकुलर यूज़ पे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हायर एंड बूट सीडी कैसे बनाई जा सकती है पेन ड्राइव में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शाहरुख और आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद पेन ड्राइव के बाद आपको एक इमेज फाइल की जरूरत पड़ने वाली है। वो इमेज फाइल होगी हायर एंड बूट सीडी की। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें इजीली मिल जाता है इंटरनेट पे। रूफूस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी इमेज फाइल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे आप उसको डाउनलोड करने के बाद आपको आगे स्टेप क्या फॉलो करने हैं, वो स्टेप आप स्क्रीन पे मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर बता देता हूं फटाफट आपको वो सभी स्टेप्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिख देना है हायर एंड बूट सीडी। जैसे सर्च होता है यहाँ पे आपको हायर एंड बूट की सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे करिए। यहाँ पे आपको इसके यूजेस वगैरह मिल जाएंगे, किस तरीके इसमें फीचर फैसिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से आप जो आपको काम करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाइज दे रखा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ऊपर फाइल नेम की जगह आपको HBCD करके कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। 64 बीट है ISO ये आप देख लें। आपका कंप्यूटर 64 बीट या 32 बीट सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। यहाँ से ये 2.88 GB का फाइल है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ये डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको दूसरा एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसकी मदद से पेन ड्राइव को ये बूटेबल बनाएगा। तो यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफूस। आप गूगल पे जाके रूफूस लिख के उसको इजीली सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे हम रूफूस लिख के सर्च कर लेते हैं, और सबसे ऊपर ही आपको ये पेन ड्राइव का मिल जाएगा, जिससे कि हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनती है। इमेज फाइल आप जैसे विंडोज़ की भी बना सकते हैं, ये दोनों में काम करता है। तो रूफूस को यहाँ से आप डाउनलोड कर लें जो लेटेस्ट वर्जन हो। तो ये भी हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता वो इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों आपको पेन ड्राइव लगा देनी है आपके कंप्यूटर के अंदर, जिस भी पेन ड्राइव में आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने रूफूस नाम का सेकेंड टाइम में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पेन ड्राइव फॉर्मेट कर देता हूँ। जो पेन ड्राइव मैंने लगाई है उसको यहाँ पे हम फॉर्मेट कर देते हैं। इसके अंदर का सभी डाटा डिलीट हो जाएगा। कोई आपका डाटा काम का या इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव में पड़ा है तो उसको आप पहले कहीं और कॉपी कर लें, उसके बाद फॉर्मेट करें, नहीं तो वो सब चीज़ें उड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। इसके बाद मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और उसके बाद इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रूफूस नाम के सॉफ्टवेयर को सर्च करूँगा। रूफूस आ चुका है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा। तो रूफूस ओपन हो गया है। सबसे पहले ऊपर ये पेन ड्राइव का नाम बता रहा है, जो हमारी पेन ड्राइव है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी पेन ड्राइव में आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है डिस्क फाइल। तो यहाँ से आपको जहाँ भी आपने वो 2.88 GB वाली फाइल डाउनलोड करी थी, आपको लोकेशन नहीं पता, आपको नहीं पता कहाँ डाउनलोड हुई है, तो उसका नाम सर्च करके आप यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ
जिस भी फाइल नेम से वो पड़ी है उस नाम से, और तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करके जो इसकी लोकेशन है ऊपर, वहाँ से वो लोकेशन कॉपी कर लूँगा मैं। और लोकेशन कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा और इस जगह जाके मैं उस लोकेशन को सेलेक्ट पे क्लिक करके इस जगह पेस्ट कर दूँगा। तो इस पे क्लिक करने से ये होगा, डायरेक्ट वो लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी और जहाँ पे वो इमेज फाइल है वो वहाँ से हम उसको सेलेक्ट करा के ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे ये यहाँ पे पाथ में ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे MBR ही है तो MBR ही रहने देना है, आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सारी सेटिंग ऐसे कैसे रहने देनी है। अगर आपको रीनेम कुछ करना है इसका तो वो आप नेम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, देख सकते हैं आपको ये जैसा टी है वैसा का वैसा रहने देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपकी पेन ड्राइव एक बार से फिर फॉर्मेट होगी और फॉर्मेट होने के बाद ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो ऑल क्लियर होने वाला है, तो हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो हायरन बूट की पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 4 मिनट का टाइम लेने वाली है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा जिससे कि हमारे 4 मिनट वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। आप देख सकते हैं जब बन जाएगी तो इस तरीके का रेडी का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। आपको जब ये आ जाता है तो टाइमिंग भी देख सकते हैं, 4 मिनट के आसपास हो चुके हैं और रेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ग्रीन लाइन कंप्लीट हो चुकी है, 1 डिवाइस फाउंड आ चुका है। इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन गई है। अब आप अपने कंप्यूटर में लगा के जिस भी सिस्टम पे इसको बूट कराना चाहते हैं बूट कर सकते हैं। आप इसके जितने भी फीचर हैं उन सभी फीचर का 1 बाय 1 यूज़ ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।